हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 अंधेर नगरी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक हास्य नाटक है जिसमें एक भ्रष्ट व्यवस्था वाले नगर व उसके अधिकारियों का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन किया गया है। गुरु और चेला जब इस नगरी में पहुंचते हैं तो उन पर क्या बीतती है, आइए पढ़कर जानते हैं। पात्र: महंत, हलवाई, कारीगर, गडरिया। शिष्य: राजा, चूनेवाला, कोतवाल। गोवर्धन दास, फरियादी, भिश्ती, 2 सिपाही, सब्जी वाली, कल्लू, कसाई। पहला दृश्य: स्थान शहर से बाहर सड़क पर। महंत जी और उनका चेला गोवर्धन दास बातें कर रहे हैं। बच्चा गोवर्धन दास, यह नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। गुरुजी, नगर तो बहुत ही सुंदर है, लोग भी मालदार लगते हैं। आप बैठिए, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। बच्चा गोवर्धन दास, देख, अधिक लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यामे नरक निदान। गोवर्धन दास जाता है। क्यों जी, भाजी क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सभी सब्जियां टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। बाबा जी, कुछ लेना हो तो ले लें। बच्चा, भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गोवर्धन दास मिठाई लेकर गुरुजी के पास आता है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। बच्चा, मुझे पता चला है कि यहाँ सभी चीजें टके शेर मिलती हैं। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मैं तो यहीं रहूंगा। इस नगर में सब कुछ सस्ता है, लेकिन ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ का राजा ही चौपट है और टके शेर में भाजी और खाजा बिकता है। मैं तो कहता हूँ, हमें इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर कभी संकट पड़े तो याद करना। दूसरा दृश्य: राजा का दरबार। राजा, मंत्री और अन्य लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है कि आवाज आती है। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ। 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, मेरे पड़ोसी कल्लू की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। अच्छा, कल्लू को पकड़ के लाओ। सिपाही कल्लू को पकड़ कर लाते हैं। क्यों रे कल्लू, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है। सिपाही कारीगर को पकड़ के लाते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब दिया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो उस चूने वाले को बुलाओ। चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। सिपाही भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को ले आते हैं। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी बड़ी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडेरिये ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। क्यों रे गडरिये,
तूने कसाई को ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, उसकी भीड़ भाड़ मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं है। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रो कोतवाल, तूने सवारी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर टके में बड़ी भेड़ भेज दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल जी दुबले पतले हैं। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है? किसी मोटे ताजे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा आ जाए। तीसरा दृश्य, जंगल। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है अपने आप से। गुरुजी, बेकार मुझे यहाँ रहने से मना कर रहे थे। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? तभी दो सिपाही उसे आकर पकड़ लेते हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। हैं? यह आफत कहां से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। मोटे होने से फांसी? यह कहां का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि उसके बजाय किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की, मैं तो बिना किसी अपराध के मारा जा रहा हूं। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहना मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। गुरुजी आप कहाँ हैं? मेरे प्राण बचाइए। अरे मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूं। गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरा सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी समय है, राम का नाम ले, क्यों बेकार शोर करता है? गोवर्धन दास को घसीटते हुए राजा के दरबार में ले जाते हैं। चौथा दृश्य, राजा का दरबार। महाराज, हम इस मोटे ताजे आदमी को पकड़ लाए हैं। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। अगर गुरुजी होते तो बचा लेते। गुरुजी आप कहाँ हैं? अचानक गुरुजी प्रकट होते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचाइए। कोई चिंता नहीं, ईश्वर दयालु है। महाराज, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं। तब तो गुरुजी अब फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको फांसी चढ़ने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं। आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। राजा, मंत्री और सिपाही चकित होते हैं। यह क्या गोलमाल है? बाबा जी आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, हमको हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारी वजह से दीवार गिरी है। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। सिपाही राजा को फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है।